हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी 2026 में यूपी से पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते थे और इंतजार में थे कि पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम होगा या नहीं होगा, आज इस टॉपिक पे सारी क्लियरेंस मिल जाएगी और बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं पैरामेडिकल के एग्जाम में। बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही अच्छी न्यूज ये है कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया गया है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी जारी कर दी गई और सबसे पहले सूचना आपको नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रही है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सारी की सारी नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना है ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए बिना किसी दिक्कत परेशानी के। चलिए पूरी जानकारी के बारे में देखेंगे कि पैरामेडिकल में अगर आपको एडमिशन लेना है यूपी से तो फॉर्म आउट हो चुका है, सब कुछ बदल गया है, क्या क्या बदलाव हुए उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। और सबसे बड़ा मिथ और सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों के मन में है कि क्या इस एग्जाम में एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, मेरिट बेसिस पर एडमिशन होगा, और अगर मेरिट बेसिस पर एडमिशन होगा तो किस की मेरिट बेसिस पर मेरिट कैसे बनेगी, क्या नियम रहेंगे मेरिट बनाने के, उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम जानते हैं। चलो ठीक है। अब 30 तारीख को यानी कि कल एक नोटिस जारी हुआ है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया था, जिसमें इन्होंने क्लियरली बताया है। देखो यहाँ पे कितनी बड़े बड़े ब्लैंडर्स और गलतियां की हैं जो कि एबीवीएमयू को सुधारने चाहिए। अब गलतियां क्या क्या किया इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने विज्ञापन संख्या डाला है प्रवेश परीक्षा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर कट टू कट, पैरामेडिकल में एडमिशन लेने के लिए 2026 में कोई भी एग्जाम नहीं देना है। ये 100% क्लियर है। कहां से है मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। एबीवीपी ने खुद लिख के रखा है नो एग्जाम, मेरिट बेसिस पर होगा। ये चीज उन्होंने खुद मेंशन करके लिख करके दिया है। लेकिन सबसे बड़ी ब्लेंडर गलती क्या कर रहे हैं, अपना ये आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं उसमें प्रवेश परीक्षा लिख दे रहे हैं। जब परीक्षा हो ही नहीं रही है तो प्रवेश परीक्षा क्यों लिख रहे हैं, सबसे बड़ी गलती ये। और उसके बाद अभी मैं बताऊंगा दूसरी गलती क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंध समस्त राजकीय एवं निजी अलाइड एंड हेल्थ केयर कॉलेजों तथा एसजीपीजीआईएमएस लखनऊ केजीएमयू लखनऊ एवं यूपीयूएमएसएफआई में संचालित विभिन्न अलाइड एंड हेल्थ केयर स्नातक परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर रहा है। आवेदन से संबंधित विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट यहाँ पर abvmu.up.edu.in पर अवेलेबल है। और यहाँ पर क्लियरली नीचे लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि यानी कि जो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे उसकी जो डेट है वो क्या रहने वाली है, 2 मई रहने वाली है। यानी कि 2 मई यानी कि कल से आप अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे एबीवीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट से। एंड यहाँ पे अगली बात लिखी है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो कि 5 जून रहने वाली है। 5 जून तक आप लास्ट में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 5 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। घबराना मत, सारी चीजें बताऊंगा डिटेल में। सबसे पहले बड़ी गलती ये हुई इन्होंने कि यहाँ पे इन्होंने प्रवेश परीक्षा लिखी हुई, जो सबसे बड़ी गलती है, इनको सुधार करना चाहिए इस चीज में। परीक्षा तो बिल्कुल भी नहीं, प्रवेश का तरीका या प्रवेश का कुछ और लिख सकते थे, लेकिन प्रवेश परीक्षा नहीं लिखनी चाहिए थी, जिससे मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं बच्चों के। और डायरेक्ट एडमिशन होगा मेरिट बेसिस पर, उसके प्रूफ अभी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियरली यही लिखा गया है कि अगर आपको यूपी से चाहे किसी भी गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से अपने किसी भी पैरामेडिकल के कोर्स करना है तो आपको एबीवीएमयू से काउंसलिंग करा करके ही आपको एडमिशन लेना है। कहीं से भी आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हो। क्या कहीं से भी आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हो, ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। अब चलो हम एबीवीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। आपको पता ही होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर अभी एक नोटिस जारी हो चुका है, पूरा पोर्टल बन चुका है। यहाँ पर जब आप आओगे कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट पर तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, कॉमन अलाइड हेल्थ केयर एंट्रेंस टेस्ट CAHET इन्होंने बहुत बाकायदे बहुत ही अच्छी तरीके से लिख रखा है। क्या सबसे पहली बड़ी चीज यह है कि आपका जो सीपेट था कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट उसका नाम बदल दिया इन्होंने, जो कि बदलना लाजमी था और हर एग्जाम के नाम बदल गए हैं। इसका नाम कॉमन अलाइड हेल्थ केयर हो गया है, पैरामेडिकल का नाम बदल के कॉमन अलाइड हेल्थ केयर हो गया है। एंड बाकी एंट्रेंस टेस्ट लिखा गया है ताकि एग्जाम कराया जा सके, और इसका शॉर्ट में नाम CAHET है, 2026 लिखा हुआ है। अब ब्लेंडर ये है
कि जब ये एग्जाम करा ही नहीं रहे तो यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट क्यों लिख करके रखा है, ये सबसे बड़ी इनकी गलती है जो कि इन्हें नहीं करनी चाहिए। बच्चे इसे डाउट में आ सकते हैं। मैंने खुद जब ये चीजें देखी तो मुझे लगा कि एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। अगर आप इनके फॉर्म को भी देखेंगे, नाम को देखेंगे, हर जगह लिख करके आ रहा है एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट। भाई जब टेस्ट हो तब तो लिखो, वरना मत लिखो। देखो अब आपको लग रहा है भैया होगा इसीलिए तो उन्होंने लिख रखा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसे, चलो बताता हूं। जब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर आप क्लिक करोगे, चाहे हिंदी वाला देख लो, इंग्लिश वाला देख लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको हिंदी वाला देखना है आप हिंदी वाला देखो, इंग्लिश वाला देखना है इंग्लिश वाला देखो। चलो दोनों लेके चलते हैं। इंग्लिश वाला, इंग्लिश वाले में जब आप आओगे यहाँ पे कॉमन एलाइड एंड हेल्थ केयर एडमिशन 2026 फॉर बैचलर्स कोर्सेज एकेडमिक सेशन 2026-27 बहुत क्लियर यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर आपको SGPJMS लखनऊ, KGMU लखनऊ, UPMS से अफिलिएटेड किसी भी गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फिर आपको ये जो काउंसलिंग है इसके थ्रू प्रोसेस होकर के जाना है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अब इन्होंने 8 कोर्सेज दिए जिनमें आप इस काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, जिनमें से सबसे पहला है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस यानी कि BMLS है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री BOPT लिखा है, बैचलर्स ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी BAOTT, एंड यहाँ पे अगला है बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी BMRIT, एंड अगला है बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी BASLP, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जिसे हम BPT बोलते हैं, अगला बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी जिसे हम BOTT भी बोलते हैं, एंड लास्ट है बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी BRTT। ये टोटल 8 कोर्सेज को आप कर सकते हो इस CAHET के मेरिट काउंसलिंग के थ्रू। अब यहाँ पर जब हम नीचे आएंगे तो आप यहाँ क्लियर देखोगे, बहुत क्लियर, कि यहाँ लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन, यानी कि आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो 2 मई 2026 को सैटरडे, यानी कल सैटरडे है, सैटरडे को ऑनलाइन होने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। एंड यहाँ पर लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे 5 जून लिखा गया है, 5 जून को रात के 11:59 पे आपकी फॉर्म फिलिंग बंद हो जाएगा 5 जून को। एंड फॉर्म में करेक्शन विंडो भी दी जाएगी, 30 मई से लेकर के 5 जून तक करेक्शन विंडो भी रहेगी, जिसमें आप कोई त्रुटि कोई गलतियां कर देते हैं तो आप उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ में यहाँ पर लिखा मेरिट डिक्लेरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की डेट नहीं दिया है इन्होंने। एंट्रेंस टेस्ट हर जगह लिखा तो है, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट का इन्होंने डेट नहीं दिया है, और यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया मेरिट डिक्लेरेशन, यानी कि टू बी अनाउंस्ड ऑन द वेबसाइट, यानी कि जो भी आप फॉर्म भरेंगे और आपका जो रिजल्ट आएगा कि आपको कौन सा कोर्स मिला, कौन सा कॉलेज मिला, वो सारी की सारी चीजें मेरिट बेसिस पर ही होने वाली है। अब आपको 100% क्लियर हो गया क्या क्या बदलाव हुए। सबसे पहले सीपेट का नाम बदल करके CAHET हो गया। अब से जब भी आप इंटरनेट यूट्यूब पे सर्च करोगे तो CAHET ही सर्च करना, पैरामेडिकल सीपेट मत सर्च करना, ठीक है। एंड मेरिट बेसिस पर होने वाला है, ये चीज आप देख ही चुके हो। एंड अब हम आगे की चीजें देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वगैरह, कि क्या कैसे एडमिशन होंगे, किस बेसिस पर होंगे। बाकी ये चीज तो मैं बता ही चुका हूँ। इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको ये इस मेरिट के थ्रू जाना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है वो देख लेते हैं, कितनी फीस लगने वाली है वो देख लेते हैं, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। बाकी कोई डाउट रहता है, महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे कुछ लिखा है। यहाँ पे सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना में पंजीकरण शुल्क, यानी कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म भरना है तो कितना फीस लगने वाला है। अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग UR OBC के अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण शुल्क 750 रुपया है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC ST PWD के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पंजीकरण शुल्क 500 रुपए निर्धारित है। यानी कि यहाँ पर कहा गया कि अगर आप जनरल OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 750 रुपए आपसे यहाँ पर फॉर्म फीस के नाम पर लिया जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट है तो आपसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के नाम पे मात्र 500 रुपए लिया जाएगा, जो कि काफी अच्छी चीज है। बाकी के जो भी UP JET सीनेट के एग्जाम्स हैं उन सभी में लगभग 2 से 3,000 रुपए फीस लिया जाता है। एंड आगे हम यहाँ पर देखेंगे सेकंड चीज, यहाँ पे लिखा गया है अभ्यर्थी के फॉर्म भरने के साथ पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन जमा होगा, यानी कि जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी टाइम पर उसी पोर्टल पर आपको अपनी फीस जमा करनी होगी, अलग से किसी और व्यक्ति को देने की या कहीं और जाकर के फीस जमा करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। एंड यहाँ पर लिखा पंजीकरण शुल्क जमा होने के पश्चात वापस नहीं किया जाएगा और किसी भी अन्य परीक्षा के लिए शुल्क हस्तांतरित
नहीं है। यानी कि यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि अगर आप जब पेमेंट कर देते हैं तो किसी भी केस में एनी हाउ आपको पैसा रिफंड नहीं दिया जाएगा और ना ही किसी अदर एग्जाम्स के लिए आपका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा कि आप सोचो कि आपको जीएनएम का भी एग्जाम देना है, यही पैसा आपका उस एग्जाम में लग जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्लियर। चलो अब अगला लिखते हैं पात्रता मापदंड, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या क्या रहने वाली है आपको अगर एडमिशन लेना है। सबसे पहले अगर एज के बेसिस पर देखें, प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 31 दिसंबर 2026 को या उसके पूर्व न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो 31 दिसंबर 2026 तक आपकी जो उम्र है वो 17 साल हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? 17 साल हो जानी चाहिए मिनिमम। ठीक है। अब यहाँ पे न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षा में विज्ञान विषयों जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान विषय में उत्तीर्ण की है, वे सभी एलाइड एवं हेल्थ केयर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए पात्र होंगे। यानी कि जिन बच्चों ने अपने क्लास 12th में साइंस के सब्जेक्ट लिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, वो एलाइड हेल्थ केयर के स्नातक यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, बैचलर कोर्सेज में एनरोल करने के लिए एलिजिबल है, बशर्ते कि उन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पीसीबी में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों और अभ्यर्थी को अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पे क्लियर लिखा गया किसी आप रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, चाहे सीबीएसई हो, यूपी हो, आईसीएसई बोर्ड से आपकी क्लास 12 कंप्लीट होनी चाहिए एंड आपकी मिनिमम 50% फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिला करके होना चाहिए। एंड इंग्लिश में आप, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में आप कंपलसरी मस्ट पास होने चाहिए, इंग्लिश में आप फेल नहीं होने चाहिए। इससे मतलब नहीं है आप हिंदी मीडियम में पढ़े हो, मराठी मीडियम में पढ़े हो, लेकिन आप इंग्लिश में फेल नहीं होने चाहिए एग्जाम के टाइम पर। ठीक है, जब आपका 12th का एग्जाम हुआ था। अगला लिखा गया अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा में विज्ञान विषयों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित के साथ उत्तीर्ण की हो तथा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित पीसीएम में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए और अभ्यर्थी को अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी केवल निम्नलिखित एलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पात्र है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, आपको पता है कि जो पैरामेडिकल का कोर्स है वो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों तरह के बच्चे कर सकते हैं। बायो वाले सभी कोर्सेज को कर सकते हैं, लेकिन पैरामेडिकल वाले सभी, जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो सभी कोर्सेज को नहीं कर सकते। वही यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप मैथमेटिक्स से हो, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, तो फिर आपके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और आप इंग्लिश में पास होने चाहिए। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको सिर्फ 2 ही कोर्स, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री दिया जा सकता है और बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ये सिर्फ 2 ही कोर्सेज अलॉट किए जा सकते हैं। बाकी के जो कोर्सेज हैं वो आप करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये चीज यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है। तीसरा, अभ्यर्थी ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा में विज्ञान विषयों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मनोविज्ञान के साथ उत्तीर्ण की हो तथा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मनोविज्ञान में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए और अभ्यर्थी को अंग्रेजी विषय में, वही बात लिखी है सेम टू सेम जो बार बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा मैं सारी इंपॉर्टेंट बातें बताता जाऊंगा और जो चीज मुझे लगेगा भाई काम की नहीं है वो मैं नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल ओबीसी कैटेगरी से है तो यहाँ क्लियर लिखा गया है कि 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद वैध ओबीसी एनसीएल प्राप्त प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से एनसीएल में आते हो तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का वैलिड नहीं माना जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट लिखा है 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद जारी वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी आते हो और आपके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा, नहीं तो वैलिड नहीं माना जाएगा। चलो आगे हम देख लेते हैं सक्षम प्राधिकारी से जारी वैध मूल। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिखी है नोट में, सरकारी कॉलेजों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट लिखिए, अगर आपको पैरामेडिकल के कोर्स में एडमिशन लेना है और गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप यूपी के रेजिडेंशियल होने चाहिए, आप यूपी के ही निवासी होने चाहिए। अगर आप एमपी के हो, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान के हो तो आपको यूपी के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। हालांकि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया। अभ्यर्थियों के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश की अधिवास प्रमाण पत्र होना चाहिए या अभ्यर्थी ने 10वीं और 12वीं 10+2 दोनों बोर्ड परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हूँ।
अल्पसंख्यक और अन्य किसी भी श्रेणी के शैक्षणिक संस्थानों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश के मानदंडों निर्देशों के अनुसार होगा। केवल भारतीय नागरिक ही प्रवेश हेतु पात्र होंगे, यानी कि अगर आप फॉरेनर हैं तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हो, आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन पंजीकरण करने के जो निर्देश दिए गए हैं, और जो कि जिसपे डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे नहीं करना है, यही सारी चीजें इस पूरे ब्राउचर में लिखी है। और इस ब्राउचर को आप एबीवीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन से समराइज कर देता हूं एक बार। आपका पैरामेडिकल का जो एग्जाम था सीपीईटी कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, उसका नाम बदल करके कॉमन एलाइड हेल्थ केयर एंट्रेंस टेस्ट रख दिया गया है, जिसका नाम बहुत ही गलत रखा है। इस एग्जाम में कोई टेस्ट ही नहीं हो रहा, फिर भी एंट्रेंस टेस्ट लिखा है इन्होंने, जो कि गलत है। बदलाव यही था कि भाई अब मेरिट बेसिस पर एडमिशन होगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होंगे। और बहुत क्लियर बात है, आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हो। अगर आपको एडमिशन लेना है प्राइवेट में भी तो आपके इस काउंसलिंग के थ्रू ही जाएंगे, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी अपडेट, सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।